पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक, इसको समझने से पहले हम एक बार ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को देखेंगे। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल अगर हमारी समझ में आएगी तभी हम इस फेज को अच्छे से समझ पाएंगे। इस ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को आप नोट कर लो सबसे पहले, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पृथ्वी के एज यानी कब पृथ्वी आपके बनी और तब से लेके अब तक कितने टाइम पीरियड पृथ्वी पर निकल चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आपके डेवलप हुई है आपके ज्योग्राफिकल टाइम स्केल। तो पहले हम टाइम स्केल देख लें और फिर हम ये देख लें कि किस टाइम में आपके हुआ क्या था, तब हम आपके ज्यादा बेहतर आपके समझ पाएंगे कि ये पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक फेज में आपके क्या हुआ होगा और कैसे मनुष्य ने सरवाइव किया होगा। इसको नोट करो सबसे पहले आप लोग। स्टोन एज यानी कि पाषाण काल को समझने से पहले हमें एक ज्योग्राफी की पूरी टाइम स्केल को समझना होगा, तब हम देखेंगे कि आपके सिस्टमैटिक डेवलपमेंट मनुष्य ने किया आपके किस तरह से था, ठीक है। तो क्रॉन यानी कि क्या होता है आपके समय, ठीक है। इस पूरी पृथ्वी के समय को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर एक समय वो था जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी और एक समय वो होगा जब जीवन की उत्पत्ति हो चुकी है। यानी पूरी पृथ्वी के पार्ट को हमने दो पार्ट में बांट दिया, पूरे टाइम को दो पार्ट में। आपके कौन से? पहला टाइम फेज आपके कौन सा हुआ जब पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी और दूसरा टाइम फेज जब पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। अब पृथ्वी पर जब आपके लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी तो इस टाइम फेज को हम आपके क्या कहते हैं? अजोइक या प्री कैम्ब्रियन टाइम फेज। और जब पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी तो इस टाइम फेज को हम कहते हैं क्या? फेनेरोजोइक टाइम फेज, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन एरा ये वो एरा था जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी और फेनेरोजोइक एरा आपके ये वो एरा था जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे मानवीय इतिहास से इस पार्ट का कोई लेना देना जीवन ही नहीं है, या तो ये तो हमें स्टडी नहीं करना। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही जीवन की स्टडी होगी, इसमें भी बहुत आगे जाके आपके लाइफ आएगी, ठीक है। तो अब यहां जो आपके टाइम फेज है कौन सा? अजोइक या प्री कैम्ब्रियन। यहां लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ, ठीक है। ये जो प्री कैम्ब्रियन टाइम फेज है इसे हम चार सब पार्ट में बांटते हैं: आर्कियन एज, धारवाड़ एज, कडप्पा एज और बिंद एज, ठीक है। ये ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जब हम पढ़ते हैं तब ये टॉपिक हम पूरा टाइम स्केल देखते हैं, ठीक है। अब फेनेरोजोइक आपके ये जो टाइम फेज है ये पृथ्वी पर वो टाइम फेज है जब जीवन की उत्पत्ति हो चुकी है। अब आपके जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो सबसे पहले क्या है? साइनोबैक्टीरिया जैसे जीव। मनुष्य तो रातों रात बना नहीं होगा, मनुष्य के आने में तो बहुत टाइम लगा होगा, ठीक है। तो अब आपके क्या होगा कि फेनेरोजोइक टाइम फेज को हम पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक तीन टाइम फेज में बांटते हैं। सेनोजोइक आपके जो टाइम फेज है इसे टर्शियरी और क्वाटरनरी इन दो टाइम फेज में बांटते हैं। और ये जो आपके क्वाटरनरी टाइम फेज है इसे फिर हम प्लीस्टोसीन और होलोसीन इन दो टाइम फेज में बांटते हैं, ठीक है। अब यहां याद रखना कि जो पाषाण काल या स्टोन एज या जिसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं वो बेसिकली आपके कब शुरू हुई थी? जब ज्योग्राफी की आपके प्लीस्टोसीन आपके टाइम फेज चल रहा था। जब ज्योग्राफी का आपके प्लीस्टोसीन टाइम फेज चल रहा था तब आपके ये पैलियोलिथिक आपके हिस्ट्री की एज शुरू हुई थी, ठीक है। और ये जो आपके होलोसीन टाइम फेज में आपके कौन सी एज आई थी? नियोलिथिक, ठीक है। और मीसोलिथिक कहीं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये हुआ आपके क्या? पुरापाषाण। कि अगर हमें उस समय की ज्योग्राफी पता हो तो उस समय का मनुष्य क्या करता होगा, कैसे रहता होगा, क्या उसकी इकोनॉमिक आदतें होंगी, क्या उसकी लाइफ स्टाइल होगी, ये सब हम निकाल सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहां ये देखते हैं, ये नोट कर लिया, स्केल को आगे बढ़ा दें। आगे को बताया कि क्वाटरनरी जो आपके टाइम फेज है उसी का एक पार्ट है प्लीस्टोसीन और एक पार्ट है आपके होलोसीन। अब यहां सिंपल समझना, प्लीस्टोसीन जो आपके ज्योग्राफी की टाइम स्केल का टाइम फेज है इस समय हिस्ट्री का फेज था पैलियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण। और ये जो होलोसीन टाइम फेज है इस समय हिस्ट्री का टाइम फेज था नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण।
अब यहां आपको समझना क्या है, यहां समझना यह है कि ये जो प्लीस्टोसीन टाइम फेज था, ये पृथ्वी पर वो टाइम फेज था जब पूरी पृथ्वी पर आपके आइस यानी कि बर्फ जमी हुई थी। अब पूरी पृथ्वी पर आपके बर्फ जमी हुई थी, तो इसके अकॉर्डिंग ही अब मनुष्य क्या करेगा, सरवाइव करेगा। ठीक, तो इसका मतलब आपने जब पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमी होगी तो एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकती, तो मनुष्य खाने के लिए क्या करेगा, हंटिंग। इसीलिए इस समय का जो मनुष्य था वो कैसा होगा, शिकारी मनुष्य होगा। जब पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमी है तो खाना जल्दी खराब नहीं होगा, जो आप शिकार करोगे वो लंबे समय तक चलेगा। तो मनुष्य कैसा होगा इस समय का, फूड कलेक्टर, ठीक है, खाद्य संग्राहक। इसके अलावा और क्या हो सकती है इस समय की विशेषता, बर्फ होगी तो बाहर क्या होगी, ठंड होगी, तो मनुष्य कहां रहेगा, गुफाओं में रहेगा। ठीक, तो बेसिकली इस समय के जो मनुष्य का व्यवहार होगा या इस समय का जो आपको इतिहास मिलेगा वो यहाँ की ज्योग्राफी डिसाइड करेगी कि इस समय पृथ्वी पर क्लाइमेट क्या था। ये आइस एरा का आपके एक फेज था। इसके बाद में क्या होगा कि आइस एरा अगर थी तो ये खत्म भी हुई होगी। मीसोलिथिक फेज आपके वो फेज था जब आपके पृथ्वी पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये जो बर्फ होगी ये पिघलना शुरू करेगी। बर्फ पिघलना शुरू करेगी तो अर्थ पे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ट्रांजिशन फेज है ये। अब इसी के आपके साथ साथ क्या होगा कि जब आपके ये आइस पिघल जाएगी, जब ये आपके बर्फ पिघल जाएगी, ठीक, तो क्या होगा, बर्फ के पिघलने से ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो रिवर बनेंगे, रिवर बनेंगी तो क्या होगा, रिवर वेदरिंग और इरोजन, अपक्षय और अपर्दन करेंगे। और रिवर अगर अपक्षय और अपर्दन आपके करेंगी तो इससे प्लेन का निर्माण होगा, और प्लेन का निर्माण हुआ तो अब दशाएं आ गई एग्रीकल्चर। यानी कि पैलियोलिथिक फेज में जो मनुष्य शिकारी मनुष्य था, अब ये मनुष्य यहां नियोलिथिक फेज में आके क्या करना सीख गया, एग्रीकल्चर। क्योंकि इस फेज में तो एग्रीकल्चर की दशाएं मिलेंगी ही नहीं, कहां जाके मिलेंगी, नियोलिथिक। ठीक है, तो अब जो मनुष्य खाद्य संग्राहक मनुष्य था, अब वो बन गया आपके क्या, खाद्य उत्पादक मनुष्य। क्या बन गया वो, खाद्य उत्पादक मनुष्य। इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था हमने, चेंज हुआ कैसे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इंडिया पहले आपके कहां था, इक्वेटोरियल रीजन में, और बाद में शिफ्ट कर गया ट्रॉपिकल रीजन में। इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण आपके ये क्लाइमेट चेंज हुआ। इसके बाद में आगे याद रखना कि एडीबीसी तो आपके क्लियर है ना, इंट्रो क्लास में भी बताया था आपके, जन्म से पहले कि क्राइस्ट के जन्म के पहले का आपके बीसी और जन्म के बाद का आपके एडी। लेकिन जो 36 साल का जो काउंट है वो टाइम इसमें काउंट होगा नहीं, क्योंकि 36 साल तो आपके जिंदा थे ना क्राइस्ट। मनुष्य ने जिन टूल्स का यूज किया था उन्हें हम कहते हैं मैक्रोलिथिक टूल। अब यहां इस वर्ड का मतलब समझना, इस मैक्रोलिथिक वर्ड का आपके अर्थ क्या है, मैक्रो वर्ड का आपके अर्थ क्या है। ठीक है, मैक्रो मतलब बड़ा, लिथिक मतलब पत्थर। इसका मतलब यह है कि पत्थर के बड़े हथियारों का प्रयोग किया था मनुष्य ने अपने सर्वाइवल के लिए। पत्थर का प्रयोग किस में करेगा, शिकार करने में। नेक्स्ट यहां अगला पॉइंट याद रखना, यहां जो आपके पूरे पैलियोलिथिक फेज में आपको याद रखने वाली चीज है वो यही है कि किस फेज में टूल्स कौन से यूज हुए थे और इस समय की प्रमुख आपके साइट्स कौन सी थी। ये याद ही करना पड़ेगा क्योंकि यहां समझने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब यहां याद रखना, अगर इन टूल्स को आप देखना चाहो तो गूगल पे देख भी सकते हो कि ये थे कैसे। ठीक, इसको नोट करो पहले। एक फेज के आपके जो मेजर टूल्स थे ये थे आपके हैंडेक्स, क्लीवर, यूनिफेशियल और बाईफेशियल। ठीक, अब इन टूल्स को देखना चाहोगे, स्टोन एज के अब इस टाइप के होते हैं टूल, पत्थर के बने। ये जितने भी आपको ये हथियार दिख रहे हैं, ये देख रहे हो, सारे एक जैसे ही लग रहे होंगे, कहीं से अलग नहीं है, लेकिन ये सबके अलग अलग नाम है आपके। इसमें से हैंडेक्स आपके मोटा होगा, ठीक। इसके बाद में आपके चॉपर, चॉपर होता है आपके छोटा, चॉपर आपके छोटा होता है, ठीक। इसके बाद में आपके चॉपर, चॉपर होता है आपके छोटा, चॉपर आपके छोटा होता है गोल पत्थर। यूनिफेशियल का मतलब जिसमें एक तरफ धार हो, और बाईफेशियल मतलब जिसमें दोनों तरफ धार हो, ठीक। डेट्स की अगर हम आपके बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक फेज के हमें जो आपके एविडेंस मिले हैं वो आपके कहां मिले हैं, सोहन घाटी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर आपके स्थित है। दूसरा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में स्थित है बेलन घाटी, ठीक। राजस्थान में आपके डीडवाना, मध्य भीमबेटका,
ठीक, मध्य प्रदेश में आपके एकमात्र साइट है ये जो आपके लोअर पैलियोलिथिक फेज से रिलेटेड है, भीमबेटका। इसके बाद पलब्बरम। ठीक है, तो ये आपके